नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पचम्बा थाना सभागार में इंस्पेक्टर मंटू कुमार की अध्यक्षता में आगामी गणेश चतुर्थी और ईद मिलादुन्नबी को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। सभी समुदाय के लोग रहे मौजूद। शांति और सौहार्द माहौल में पर्व मनाने का किया गया अपील। पुलिस प्रशासन ने हर संभव सहयोग का दिया भरोसा। डीएसपी 2 कौसर अली के नेतृत्व में चलाया गया वाहन जांच अभियान। नियमों की अनदेखी करने वाले का काटा गया चालान। लोगों को यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने का किया गया अपील। अन्य जवान रहे मौजूद। और गिरिडीह के पेसरा बहियार में अचानक हुआ भूधसान। 30 से 40 फीट का हुआ गहरा गॉफ। नहीं शुरू किया गया था भरने का कार्य। स्थानीय लोगों में देखी गई नाराजगी। आने जाने में भी लोगों को हो रही है परेशानी। टुंडी रोड से सटे मंझलाडीह में सोमवार रात को धूमधाम से सर्पों की देवी मां मनसा की पूजा आराधना की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा पाठ किया और मावी मनसा से मनवांचित फल की प्राप्ति की प्रार्थना की। बताया गया कि हर साल यहां धूमधाम से मनसा पूजा की जाती है। बताया गया कि मां मनसा सर्पों की देवी मानी जाती है और सांप बिच्छुओं के प्रकोप से बचने के लिए मां मनसा की पूजा आराधना की जाती है। इस दौरान यहां सांपों का खेल भी दिखाया गया। यहाँ पूजा आराधना की सफलता में दिलीप मल्हा, सुधीर मल्हा, राजकुमार मल्हा, अशोक मल्हा, उज्जैन मल्हा, बुद्धन मल्हा, छेदी मल्हा, दिलीप मल्हा आदि लगे हुए थे। मुझे जिस प्यार से मंझलाडीह गांव में बुलाया, इसके लिए सर्वप्रथम पूरे मंझलाडीह का मैं आभार प्रकट करता हूँ। और मैं आपके बीच और आपका पड़ोसी के रूप में आया हूँ और उम्मीद करता हूँ, वचन नहीं लेकिन एक उम्मीद करता हूँ कि एक भाईचारे के नाते आपके मंझलाडीह में आपसे मिलजुल कर रहूँगा। ये हमारा बाकी इस गांव के लोग इतने अच्छे हैं, इतने भले हैं कि इनका जितना भी हम तारीफ करें शायद वो कम होगा। चलिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए। डीएसपी 2 कौसर अली के नेतृत्व में मंगलवार को मुफस्सिल थाना के समीप 11 बजे से वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस मौके पर 2 पहिया वाहन चालकों का हेलमेट, गाड़ी के कागजात, ट्रिपल लोड की जांच की गई। मौके पर यातायात नियमों के अनुपालन करने वालों का चालान काटा गया, वहीं कई को हिदायत देकर छोड़ा गया। इस बाबत डीएसपी 2 कौसर अली ने कहा कि आए दिन सड़क दुर्घटना की घटना बढ़ते जा रही है। लापरवाही के कारण लोग इस घटना के शिकार हो रहे हैं। कहा कि हम लोगों के द्वारा लगातार जांच अभियान चलाकर लोगों को हिदायत किया जा रहा है और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन युवाओं द्वारा नियमों को तोड़ा जाता है। इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से यातायात नियमों का पालन करने हेतु वाहन चलाने की अपील की है। मौके पर एसआई एतवा खेस, अब्दुल मनान, विकास कुमार समेत यातायात के कई पुलिस जवान मौजूद थे। गिरिडीह में देश की प्रतिष्ठित सिटी कार्ट मॉल की शुरुआत हो गई है। पिछले दिनों इसका उद्घाटन पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहवादी के द्वारा किया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। टावर चौक के समीप खुले इस मॉल में
हर एक रेंज और हर एक वैरायटी के कपड़े उपलब्ध है। बताया गया कि यह देश का प्रतिष्ठित ब्रांड है जहां लोग उचित मूल्य पर मनपसंद खरीदी कर सकते हैं। आज गिरिडीह के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ रहा है। खास करके ज़रूरतमंद लोगों को, चाहे वो घरेलू सामान हो, कपड़े लत्ते हों, सभी एक जगह उपलब्ध हो, ऐसा प्रयास सिटी क्राफ्ट ने किया है। और आज उसका शुभ उद्घाटन करते हुए अपार हर्ष का सामना करना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये प्रतिष्ठान गिरिडीह में एक गौरव की भांति आगे बढ़ेगा, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। मैं समस्त गिरिडीह वासियों से यह अपील और प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक बार निश्चित रूप से आप यहाँ पधार करके अपने चीज़ों को, घरेलू जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, वो सस्ते दामों में उपलब्ध होने की संभावना है। आप आएँ, पधारें, देखें। यही मेरी अपील गिरिडीह की जनता से है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके जितने भी संचालक हैं उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनको शुभकामना देता हूं। आज सिटी कार्ड का उद्घाटन हुआ है, आप यहाँ मॉल में आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी। एक ही बिल्डिंग के अंदर जो है तो सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है मनचाहा है। अपना लोग देख करके कपड़े हैं, कुछ घरेलू सामान है, कुछ ऐसे भी महिलाओं का सामान है, वो अपना इच्छा अनुसार देख करके लेती है लोग। बहुत अच्छा है और सौभाग्य हम लोग के है कि शहर के बीचों बीच जगह पर शाहबादी मार्केट में सिटी कार्ड खुला हुआ है। कहाँ से आए हुए आप? जी, आप कहाँ से आए हुए? हम यहाँ डॉक्टर हैं, बगल में पतंजलि सेवा केंद्र में हम चिकित्सक हैं। और मेरा जय भगवान एक्यूप्रेशर आश्रम का बोर्ड मतलब कि बक्सी रोड में है मेरा स्थान। गिरिडीहवासी को नमस्ते। सिटी कार्ड हमारा आज ग्रैंड ओपनिंग है। कल हम लोग शॉर्ट ओपनिंग किए थे। तो हमारे यहाँ बहुत सस्ते दाम में बहुत ऑफर के साथ साथ हम सिटी कार्ड लेकर आए हैं। साड़ी लीजिएगा तो 40% ऑफ मिलेगा। 1999 की खरीदारी कीजिएगा 249 रुपये में केतल डबल ट्रॉली बैग मिलेगा। स्पार्की की चीज़ लीजिएगा तो 150 रुपये में ऑफ मिलेगा। और बहुत सारा वैरायटी, बहुत सारा क्वालिटी, बच्चे सेक्शन में, लेडीज सेक्शन में, मेल सेक्शन में हमारे यहाँ बहुत सारा वैरायटी के साथ साथ आया है। हम गिरिडीह वासी की चाहते हैं कि एक बार हमारे सिटी कार्ड में आकर शॉपिंग करें, बहुत सारा ऑफर का लाभ उठाएं, बहुत सारा क्वालिटी, बहुत सारा फैशन डिजाइन के साथ साथ लेकर आया है। अच्छा लग रहा है इस मॉल में आने के बाद? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको देखते हैं ऑर्नामेंट्स वगैरह भी रखे हुए हैं। मध्यम वर्गीय के लिए एक अति मतलब क्या बोलते हैं उत्साह करने के लायक है। बहुत सारे सामान ही अच्छे हैं, किफायती रेट अवेलेबल है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें।
श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सुभाष बीएड कॉलेज की ओर से आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 का 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन मंगलवार को 2 बजे जोरबाद गांव में हो गया। समापन दिवस पर सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वयं सेवकों ने गांव के घर घर जाकर ग्रामीणों की स्थिति से संबंधित विस्तृत जानकारी जुटाई। इस कार्यक्रम का नेतृत्व NSS पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने किया। इस विशेष शिविर में 7 दिनों तक लगातार विभिन्न रचनात्मक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका सीधा लाभ ग्रामीणों को मिला। शिविर के दौरान हुए कार्यक्रमों में ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। पौधारोपण, नशा मुक्ति अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे गतिविधियों में ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। ग्रामीणों ने NSS की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम गांव की सोच और जीवन शैली बदलने में मददगार साबित होते हैं। शिविर को सफल बनाने में प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद, प्रियेश सिंह सहित स्वयंसेवक अर्चना कुमारी, नगमा, स्नेहा कुमारी, विनीता मुर्मू, बेबी कुमारी, अनुपम कुमारी, दृष्टि, वैशाली, नेहा, संजय पंडित, मीना, अभिमन्यु कुमार, विराट कुमार, मोहम्मद ताज सहित कई अन्य ने सक्रिय भूमिका निभाई। सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत विस्पुते ने मंगलवार को 12 बजे DC ऑफिस कार्यालय में उपायुक्त की अनुपस्थिति में जनता दरबार लगाया। इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए दर्जनों लोगों की शिकायतों और समस्याएं सुनी तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसरित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों में मुख्य रूप से भूमि विवाद, मैया सम्मान योजना से जुड़ी समस्याएं, दिव्यांगजन हेतु ट्राईसाइकिल की मांग, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, स्वास्थ्य विभाग, पेंशन, राशन, भू अर्जन, पेयजल, अबुआ आवास योजना, शिक्षा विभाग व विद्यालय संचालन से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता एवं अन्य व्यक्तिगत व सामुदायिक समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई। अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी आवेदकों की समस्याएं सहजता, संवेदनशीलता एवं गंभीरता से सुनी तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। गिरिडीह में
लगातार हो रही बारिश के कारण भू धसान की घटनाएं बढ़ती जा रही है। वार्ड नंबर 22 पेसरा बहियार में सोमवार की सुबह अचानक करीब 30 से 40 फीट गहरा गॉफ बन गया। हैरानी की बात है कि मंगलवार तक जिला प्रशासन और सीसीएल प्रशासन अभी तक इस गॉफ को भरने की कोई कार्रवाई नहीं की। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस रास्ते से भारी वाहनों और स्कूली बच्चों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में अगर गॉफ को समय रहते नहीं भरा गया तो यह और फैल सकता है और पूरी सड़क को क्षतिग्रस्त कर देगा। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और सीसीएल प्रशासन से तुरंत गॉफ को भरने की मांग की ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। गौरतलब है कि बारिश के कारण जिले में गॉफ बनने की घटनाएं बढ़ गई है। इससे पहले भी कई इलाकों में गॉफ बनने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को चाहिए कि वह जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करे और गॉफ को भरने की कार्रवाई शुरू करे। मौके पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अशोक रजक, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद शकील, मोहम्मद सिराज, लेखराज शर्मा, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद समीम, मोहम्मद बबलू और रोहित कुमार समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। सभी ने मिलकर प्रशासन से गॉफ को भरने और सड़क की मरम्मत कराने की मांग की ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। क्या प्रशासन करेगा कोई कार्रवाई? अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और सीसीएल प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। क्या वे समय रहते गॉफ को भरेंगे और सड़क की मरम्मत कराएंगे या नहीं। स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करे ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि कल सुबह में जो है ये स्टेडियम रोड, ग्राम पेसरा बहियार, ये रोड के बगल में जो है लगातार बारिश होने के कारण से भू धसान हो गया, जिससे ख़तरा बढ़ गया है। और जो है हम लोगों ने इसकी सूचना हर विभाग में दिया है, सीसीएल को भी दिया है, प्रशासन को भी दिया है, लेकिन सीसीएल भी आकर के देख के चला गया। किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया। इससे जो है जानो माल का खतरा है और हो सकता है फिर दोबारा बारिश हो तो रोड भी जो है मतलब क्षतिग्रस्त हो सकता है। कितना फीट गड्ढा है? ये करीब 30 से 40 फीट गहराई है। तो और ये रोड के रोड के बस जस्ट बगल में है। अगर जरा सा और मतलब देर करेगा तो ये रोड का क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिससे आवागमन में बाधित पड़ सकता है। जो है स्कूल के बच्चे लोग भी पास करते हैं और मतलब भारी वाहन भी पास होते हैं। इससे जो है अगर इसका भराई नहीं किया गया तो कोई बड़ी घटना का होने का संभावना है। इसलिए हम गिरिडीह प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि इसको अपने संज्ञान में ले करके इसकी भराई करे ताकि मतलब आने वाला खतरा टल सके। कहाँ का रहने वाले आप? जी मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। क्या नाम? पेसरा, मोहम्मद नसीम अंसारी। ये ग्राम पेसरा बहियार में कल सुबह 4 बजे भू धसान हुई है, जिससे जानो माल का खतरा काफ़ी बढ़ चुका है। इस रास्ते में आने जाने वाले स्कूली छात्र छात्राएँ भी आते जाते हैं और भारी वाहन भी आना जाना करते हैं। हो सकता है भारी बारिश के कारण और ज़मीन धंस जाए, इसलिए प्रशासन और सीसीएल से आग्रह करते हैं कि इसके संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द इसकी भराई करने की कृपा करें। रोड से कितना सटा हुआ है? 2 फीट की दूरी है, मात्र रोड से 2 फीट की दूरी में है। हो सकता है भारी बारिश हो तो पूरा रोड भी धंस सकता है। कितना फीट गड्ढा है? हो गया 30 से 40 फीट डीप हो चुका है। ये कब हुआ? कल सुबह 4 बजे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील अंसारी। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है
आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ा चौक स्थित जामा मस्जिद में निःशुल्क हिजामा कैंपिंग थेरेपी शिविर लगाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर समाज सेवी नौसाद अहमद चांद ने कहा कि गिरिडीह जामा मस्जिद कमेटी की ओर से हिजामा कैंपिंग थेरेपी का निःशुल्क व्यवस्था किया गया, जो हिजामा करवाना सुन्नत-ए-रसूल है। कहा कि हिजामा करवाने से बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है और बीमारियों से निजात मिलती है, जिससे लोग स्वस्थ रहते हैं। इस हिजामा शिविर में दर्जनों लोगों ने भाग लिया और अपने बेकार रक्त को कैंपिंग थेरेपी के द्वारा शरीर से बाहर निकलवाया, साथ में शरीर में कई छोटी व बड़ी बीमारियों को दूर भगाया। इस कार्यक्रम में कमेटी के लोगों का सराहनीय सहयोग रहा। मौके पर सदर हाजी नवाब, सेक्रेटरी अनवर हसन उर्फ एनी, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद मुस्तकीम सहित कई सक्रिय सदस्य उपस्थित थे। हिजामा कैंपिंग थेरेपी का एक कैंप जामा मस्जिद के द्वारा लगाया गया था, जिसमें फ्री में हिजामा लोगों का किया गया। इसके लिए मैं जामा मस्जिद के कमेटी के सदर हाजी नवाब साहब, अनवारुल हसन अन्नी, आसिफ भाई, दानिश भाई और साथ में जितने भी मस्जिद के मेंबर हैं, सारे लोगों का मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हिजामा कैंपिंग थेरेपी ये मेरे नबी की सुन्नत है। जब मेरे नबी शब मिराज पे अल्लाह से मुलाकात करने के लिए गए तो हर आसमान पे फरिश्तों ने कहा, या रसूल अल्लाह अलैका बिन हिजामा, हिजामा करवाइए और अपनी उम्मत को हिजामा का दावत दीजिए। हिजामा जो है बदन का टॉक्सिन निकाल के फेंक देने का नाम है। ये बदन की बीमारी को निकाल के फेंक देता है और इंसान जो है बीमारी से पाक हो जाता है। गांडे प्रखंड क्षेत्र के उदयपुर पंचायत सचिवालय में सोमवार की सुबह 11 बजे संवाद नामक संस्थान के नेतृत्व में पंचायत समिति सदस्य दोलिनी मुर्मू और की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जो दोपहर 2 बजे तक चला। बैठक में सभी गांवों के ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्य उपस्थित थे। बैठक में ग्राम सभा की मजबूती, स्थायी समिति एवं ग्राम सभा सचिवालय की मजबूती, अखड़ा टीम की मजबूती, पंचायत स्तरीय खेल कूद का आयोजन नियमित रूप से करने पर निर्णय लिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पंचायत के सभी गांवों में 1 वर्ष में 4 ग्राम सभा की बैठक की जाएगी। कहा गया कि स्थायी समिति की नियमित बैठक करवाने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान ने लिया है। वहीं प्रत्येक माह की 2 तारीख को पंचायत कार्यकारिणी समिति की बैठक अनिवार्य रूप से करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में उप मुखिया त्रिपुरारी प्रसाद वर्मा, सरिता कुमारी, सुनील कुमार गुप्ता, कपिल दास, हरिलाल मुर्मू, अजय राय, ग्राम प्रधान मुर्मू, रूपन मुर्मू, रसी सोरेन आदि उपस्थित थे। उपायुक्त को दिए गए आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोगों ने किसान जनता पार्टी के बैनर तले मंगलवार को 3 बजे तक झंडा मैदान में धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि उपायुक्त रामनिवास यादव गिरिडीह में जैसे ही अपना कार्यभार संभाले, वैसे ही जनता दरबार भी लगाना शुरू किए, जिससे गिरिडीह जिला वासियों में एक उम्मीद जगा कि अब आम जनता के आवेदनों पर कार्रवाई होगा। पर दुर्भाग्यवश आम जनता के आवेदन पर पहले की तरह अब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। यह अलग बात है कि सप्ताह में 2 बार गिरिडीह जिला के आम जनता को मीडिया के माध्यम से मन को बहलाने वाला यह सुखद समाचार जरूर प्राप्त हो जाता है कि उपायुक्त महोदय जनता के समस्याओं का निदान करने हेतु अपने कनीय अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, पर वास्तव में धरातल पर 1% लोगों का भी काम प्रखंड, अंचल और थाना में बिना घुसकर और बिना बिचौलिया के नहीं होता है। उपायुक्त कार्यालय में भी जो आवेदन दिया जाता है, उस पर भी क्या
क्या कार्रवाई हुई या फरियादियों का पता नहीं चल पाता है। उपायुक्त कार्यालय में दिए गए आवेदनों पर हुई कार्रवाई की जानकारी आरटीआई के तहत शुल्क देकर मांगने से भी नहीं मिलता है। धरना के बाद उपायुक्त कार्यालय में मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया गया। धरना में घनश्याम पंडित, जहांगीर अंसारी, दासो मुर्मू, संजली मरांडी, बड़की किस्कू, टिप्पण ठाकुर, मोहम्मद मुस्लिम अंसारी, भरत गोप, धनेश्वर मरांडी, थामी मंडल, मनवेल हंसदा, विश्वनाथ महतो आदि अनेकों किसान उपस्थित रहे। आज किसान जनता पार्टी के लोग माननीय झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश जो नई प्रशासन के द्वारा माना जा रहा है उसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने गिरिडीह जिला के सभी मौजा का रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रति देने का आदेश गिरिडीह डीसी को दिया है और गिरिडीह जिला के एसी ने गिरिडीह जिला के तमाम अंचल अधिकारी को पत्र दिया है कि आप आवेदन अगर आपको मिलता है तो आप उसका रजिस्टर 2 का सर्टिफाइड कॉपी दें। तीसरी अंचल में माननीय हाईकोर्ट का आदेश तो है ही है, वहाँ के 32 मौजा के लोगों ने अलग से भी पैसा जमा करके नाजी रसीद कटवाया है। लेकिन इसके बावजूद भी चाहे वो माननीय बाबूलाल मरांडी जी का दबाव हो चाहे और किसी का दबाव हो, इसलिए बाबूलाल जी के लोग चाहे सरकारी अधिकारी या समझाते हैं कि भाई दूसरे का रजिस्टर 2 दूसरे का क्यों दें, पूरा मौजा का रजिस्टर 2 एक व्यक्ति को क्यों दें। तो इसलिए देना है पूरा मौजा का रजिस्टर 2 कि अगर एक आदमी अपना ले लेता है तो वो लोग पिछले दरवाजे से दूसरा आदमी का नाम रजिस्टर 2 में चढ़ा देता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक बार जब पूरा मौजा का रजिस्टर 2 निकल जाए तो ये जो चोरी दरवाजे से जिला प्रशासन के लोग जो अफसर का जो नेता चमचा है वो चोरी दरवाजे से रजिस्टर 2 में नाम चढ़वाता है वो नहीं चढ़वा सके और गरीबों का जमीन कोई छीन नहीं सके। इसी को लेके आज हम लोग बैठक किए हैं और आज निर्णय लिए हैं कि पूरे जिला में इसके लिए जागरूकता फैलाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा जिला का जन सैलाब उमड़ पड़ेगा। इसलिए हम जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आप अभी सचेत हो जाए, लोगों का अधिकार का हनन नहीं करें, लोगों का जो अधिकार बनता है उसे आप दें। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश जो है उसे आप मनाने के लिए सारे अंचल अधिकारी को निर्देश दें। इसी के लेके आज का बैठक किया ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ दासो मुर्मू गोलगोसुम को रेन कनाई बेलवाना पंचायत तीसरी अंचल रेन अले तिहिन नोड़ेले दुड़ू अकान जबकि गांडे और जमुआ और नोड़े पीटान बगोदार रजिस्टर 2 मने एमाव को कना को और बहुत हड़ को एमावा कोआ और नित को एमाव को कना और आले दो तीसरी अंचल रेन 32 मौजा रे रसीद एना रसीद गे कना पूरा मौजा रे हर 32 मौजा रे तो बाको एमाव ले कना तो नुआ बाक जाल बाको एमाव लिया ताल नुआ आलिया धरना प्रदर्शन चला तगी तहना नुआ लड़ाई दो जारी गी तहन तलिया और जब तक बाको एमाव लिया तब तक आले मी दिन टावर चौक जामले तब जल बाको एमाव लिया कल आले ब्रिक बने जिंदाबाद। प्रणाम। हम लोग का कहना यही है कि दूसरे अंचल में रजिस्टर 2 कैसे दिया जा रहा है, गांडे में दिया जा रहा है, बगोदर में दिया जा रहा है, पीरटाण में दिया जा रहा है, हर जगह में कैसे दिया जा रहा है और सारा कानून हमारे तीसरी में ही क्यों बना है, जबकि हमारा रजिस्टर 2 के लिए हाई कोर्ट से आदेश है और हमारा नज़दीक रसीद भी काट गया है, पैसा भी ले लिया और अब तक नहीं दे रहा है। तो सीईओ साहब ये सोचना छोड़ दे कि हम लोग नहीं लेंगे। अगर हम लोग ठाना है कि रजिस्टर 2 लेंगे तो ले कर रहेंगे। जिस तरह से अफरा तफरी हम लोग तीसरी में मचाए हैं, अगर वही अफरा तफरी अगर गिरिडीह में नहीं मचा दिए तो हमारा किसान जनता पार्टी का नाम नहीं। जिंदाबाद। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी।
इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक, साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिला स्तरीय योगासना प्रतियोगिता 2025 में गांडे के जबरदाहा में संचालित दिया पब्लिक स्कूल के बच्चों ने भी अपना परचम लहराया है। इस बात की जानकारी स्कूल के निदेशक दिनेश रवानी ने मंगलवार की दोपहर 2 बजे दी। उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिला स्तरीय इस चौथे योगासना प्रतियोगिता में हमारे दिया पब्लिक स्कूल के बच्चों ने भाग लिया, जिसमें हमारे बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 5 कांस्य
और 1 स्वर्ण पदक हासिल किया। बताया कि कांस्य पदक हासिल करने वाले बच्चों में रणवीर रवानी, अंश विश्वकर्मा, आयुष साव, लक्ष्मी कुमारी, अंकिता कुमारी शामिल है। वहीं स्वर्ण पदक आदित्य विश्वकर्मा ने प्राप्त किया है। इस उपलब्धि को लेकर स्कूल के डायरेक्टर दिनेश रवानी और प्रिंसिपल गोपाल कृष्ण विश्वकर्मा ने संयुक्त रूप से इन सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं व दिल से बधाई दी। साथ ही कहा कि हमारे स्कूल के इन बच्चों ने पदक हासिल कर पूरे स्कूल परिवार सहित क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। इन्होंने पदक प्राप्त करने वाले उन सभी बच्चों को भविष्य में और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही सबों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इधर बच्चों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने सभी शिक्षकों और माता पिता को दिया, जिसने अपने मेहनत और लगन से बच्चों को इस लायक बनाया। बच्चों ने इस सफलता में स्कूल के शिक्षिका पूनम कुमारी, सिमरन, शिवानी, मनीषा, शिक्षक शशिकांत विश्वकर्मा, प्रदीप रजक, पवन मंडल सहित कई अन्य का योगदान रहा। 4 लेन सड़क निर्माण को लेकर जिला प्रशासन की ओर से मंगलवार को 3 बजे पचम्बा इलाके में लाउडस्पीकर द्वारा अनाउंसमेंट कर चेतावनी देते हुए 30 अगस्त का डेडलाइन दे दिया गया है। इसमें अतिक्रमणकारियों से साफ शब्दों में कहा गया है कि 30 अगस्त तक स्वेच्छा से अपनी दुकान और मकान खाली कर ले। उधर जिला प्रशासन का कहना है कि गिरिडीह पचम्बा कल्याणडी सड़क क्षेत्र को 4 लेन चौड़ा करना जनहित का काम है। इसके चलते वर्षों से जाम और दुर्घटनाओं की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी। प्रशासन ने दोहराया है कि इस काम में किसी भी प्रकार की ढिलाई या समझौता नहीं होगा। सड़क निर्माण में रोड़ा डालने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 30 अगस्त की डेडलाइन अंतिम है। इसके बाद कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। अब सभी की निगाहें 30 अगस्त की तारीख पर टिकी है, जब यह साफ हो जाएगा कि लोग खुद अतिक्रमण हटाते हैं या प्रशासन को बुलडोजर चलाना पड़ता है। 4 लेन का कार्य प्रगति पर है। पथ के दोनों तरफ कई स्थानों पर स्थानीय लोगों के द्वारा सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर मकान, दुकान बनाया गया है। ऐसे स्थानीय लोगों से अपील किया जाता है कि सरकारी जमीन को यथाशीघ्र दिनांक 30/8/2025 तक स्वतः अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अगर आप स्वयं अतिक्रमण मुक्त नहीं करते हैं तो जिला प्रशासन की तरफ से अतिक्रमणकारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उक्त स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। निर्देशानुसार जिला प्रशासन गिरिडीह। पचम्बा थाना सभागार में मंगलवार को 3 बजे इंस्पेक्टर मंटू कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी गणेश चतुर्थी और ईद मिलादुन्नबी को लेकर शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की गई। इंस्पेक्टर मंटू कुमार ने कहा कि थाना क्षेत्र में सभी पर्व हमेशा आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाते आए हैं। आगे भी इसी मिसाल को कायम रखते हुए त्यौहार मनाने की जरूरत है। वहीं थाना प्रभारी राजीव कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर धर्म विरोधी या आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। साथ ही किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के दिखने पर तत्काल पचम्बा थाना को सूचित करने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। बैठक में मुख्य रूप से झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी, गिरिडीह प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष सबीर आलम, मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा उर्फ डब्लू, सिराज अंसारी, पवन कंदवे, हारून रशीद, चांद रशीद, निरंजन राय, प्रवीण यादव सहित पचम्बा थाना क्षेत्र के कई गणमान्य और बुद्धिजीवी लोग उपस्थित रहे। 26/8/2025 को पचम्बा थाना परिसर में आगामी गणेश पूजा एवं ईद मिलादुन्नबी के त्यौहार को लेकर शांति समिति का बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें पचम्बा थाना क्षेत्र के गणमान्य लोग के अलावा थाना के थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारी सभी कर्मी उपस्थित थे। जिसमें पचम्बा में जो भी गणेश पूजा जो 27 से 29 तक का चलेगा, उसमें शांतिपूर्ण ढंग से पूजा को मनाने का और आगामी ईद मिलादुन्नबी का पर्व जो है उसमें भी शांतिपूर्ण ढंग से पर्व को आपसी सौहार्द में मनाने का निर्णय लिया गया। सोशल मीडिया और जो डीजे है ये रूप से प्रतिबंधित है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट नहीं किया जाए जिससे धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे, और डीजे जो प्रतिबंधित है उसको लेकर जो है हम लोग अलर्ट किए। सभी गणमान्य लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से पूजा त्यौहार मनाने का आश्वासन दिया।
थाना परिसर में आज शांति समिति की बैठक थी। ईद मिलादुन नबी और गणेश पूजा के लेकर शांति समिति के सभी मेंबर जुटे थे। हमारे थाना प्रभारी भी थे और डीएसपी साहब, हमारे इंस्पेक्टर साहब भी थे। ये सर्वसम्मति से तय किया गया है कि दोनों त्यौहार को शांति से मनाएंगे, सभी लोग मिलजुल कर मनाएंगे और यह पैगाम पूरे गांव में पूजा कमेटी और अंजुमन कमेटी को रखेंगे और ताकि मतलब दोनों समुदाय साल भर का त्यौहार को हम लोग सही से मनाएंगे, यही पैगाम दिया गया और सभी लोग ये निर्णय लेके अभी जाएंगे तो सभी लोग बैठक करेंगे। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से फिर एक बार पुनः मैं सभी लोगों को अपील करूंगा कि साल भर का त्यौहार होता है, चाहे किसी का भी त्यौहार हो, धर्म का इज्जत करना चाहिए, इसलिए हम लोग सभी मिलजुल कर त्यौहार को मनाएं। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।